हेलो एवरीवन, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब वीडियो चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्ट बी और मस्ट हैव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो मस्ट का जो हिंदी में शाब्दिक मतलब होता है वो होता है अवश्य, जरूर या बिल्कुल। जब भी जहाँ पर अवश्य, जरूर और बिल्कुल का अर्थ निकलता है वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब हम इसको सेंटेंस के माध्यम से ही समझ सकते हैं। देखिए, यह करना चाहिए, तो यहाँ पे इस जो हिंदी के सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे हमको आएगा, जो यूज़ करना पड़ेगा वो करेंगे हम शुड मॉडल वर्ब का यूज़। लेकिन यह जरूर करना चाहिए, जब जरूर का सेंस आ गया है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मस्ट का। अब देखिए, अत्यधिक तीव्रता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए शुड के बदले मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाए। तो याद रखिए, जब भी मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब हो, चाहे वो शुड हो, कैन हो, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम मॉडल वर्ब का सेंटेंस बनाएंगे, अगर सिंगल में है मॉडल वर्ब, तो वहाँ पे हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तुम्हें जरूर या अवश्य जाना चाहिए, इसको इस तरह से मैं बोलूँ, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। तो इंग्लिश में इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब जब ट्रांसलेट होगा तो ये बनेगा यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। ठीक है, तुम्हें जरूर या अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए या तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। ठीक है, आपको अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मस्ट का यूज़ किया। हिंदी के सेंटेंस में जब चाहिए आता है तो ज़्यादातर शुड का यूज़ किया जाता है और आप इसको देख के कन्फ्यूज़ भी हो रहे होंगे। लेकिन जहाँ पे सेंटेंस पे जोर दिया जा रहा है, काम पर जोर दिया जा रहा है, आपको अवश्य या ज़रूर, है ना। तो जब ज़रूर चाहिए या अवश्य चाहिए जैसा शब्द में अर्थ, सेंटेंस में अर्थ आए, तो वहाँ पे आपको मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ करना है। आगे देखिए, मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन यानी प्रबल नैतिक कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। नैतिक कर्तव्य के लिए भी हम यहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन आप समझने के लिए ये समझिए कि जब जरूर और उसके साथ चाहिए आएगा तब आप आँख मूंद के मस्ट का यूज़ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तुम्हें अपनी आईडी जरूर या अवश्य दिखानी चाहिए, तुम्हें अपनी आईडी जरूर दिखानी चाहिए या तुम्हें अपनी आईडी अवश्य दिखानी चाहिए। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा तो सेंटेंस बनेगा यू मस्ट शो योर आईडी। ठीक, तुम्हें अवश्य समय पर ऑफिस पहुंचना चाहिए, यू मस्ट रीच ऑफिस ऑन टाइम। अब बात करते हैं, अगला जो है मस्ट का प्रयोग सर्टेनिटी यानी निश्चितता तथा ड्यूटी यानी कर्तव्य को व्यक्त करता है। अब पहला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें यह मैच अवश्य जीतना चाहिए, ये निश्चितता है, फाइनल का मैच चल रहा है और मैच जीतना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई भी और विकल्प नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जीतना नेसेसरी है ना। तो यू मस्ट विन दिस मैच, तुम्हें यह काम कल तक खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, नेसेसिटी है। ठीक, तो यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो। अब ये तो हो गए दो सर्टेनिटी या निश्चितता की बात है, वहाँ पे आपके पास कोई विकल्प नहीं है, काम करना है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एक नेसेसिटी की बात है। अब दो ये जो सेंटेंस है इस पे ध्यान दीजिए। एक सैनिक को अपने देश के लिए जरूर लड़ना चाहिए, जरूर लड़ना चाहिए, जरूर आ गया है और चाहिए आ गया है, मस्ट का यूज़ करेंगे। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए या कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो उसके लिए बनेगा एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ठीक, अब ये हो गया मस्ट की बात। अब उसके साथ जो अगला हमारा वर्ब है, इसी का जो टाइप है वो है अ मस्ट।
अ मस्ट या ए मस्ट, लेकिन इंग्लिश में ए मस्ट ना पढ़ के इसको अ मस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ए को ए ना पढ़ के अ पढ़ा जाता है, ठीक। आप ये आर्टिकल के वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अ मस्ट, और जब ये अ मस्ट यूज़ होता है तो ये एज अ नाउन यूज़ होता है। अब देखते हैं किस तरह यूज़ किया जाए। यूट्यूब वीडियो को शूट करने के लिए एक अच्छे माइक का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे माइक का। अ गुड माइक इज़ अ मस्ट, अ गुड माइक इज़ अ मस्ट। ये जो अच्छा माइक है बहुत ज़रूरी है वाइल यूट्यूब शूटिंग यूट्यूब वीडियो, ठीक। उसके साथ दूसरा सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। नौकरी के लिए ग्रेजुएशन डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अ मस्ट जो होगा वो एज अ नाउन ट्रीट करेंगे हम। तो इसके लिए हो जाएगा सेंटेंस, ग्रेजुएशन डिग्री अ मस्ट फॉर हिज जॉब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो हमारा सेंटेंस है वो है मस्ट बी। मस्ट बी जो होता है उसका प्रयोग हम एजम्पशन के तौर पर करते हैं, अनुमान, ठीक है। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, मस्ट बी। अब इसके भी टाइप है, लेकिन सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं। मस्ट बी, मस्ट बी का यूज़ एजम्पशन के तौर पे। अब कैसे, देखिए, वह जरूर या अवश्य एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा, ठीक है। एक ये व्यक्ति है, इसने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है तो उस वो बुद्धि में तीव्र होगा, मतलब वो तीक्ष्ण बुद्धि का या तेज बुद्धि का या तेज व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, ठीक है। तो आपने ऐसा एज्यूम किया कि अगर उसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, यानी किसी समस्या का समाधान कर दिया है, तो वह व्यक्ति जो होगा एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा। ये आपका एजम्पशन है, आपने माना है, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि वो जरूर एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा, तो ही मस्ट बी अ वाइज पर्सन या वाइज मैन। तुम जरूर मूर्ख हो, ठीक है, या तुम अवश्य मूर्ख हो। अगर मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति आता है कोई काम कुछ नहीं कर पाता है, तो हम बोलते हैं तुम एक मूर्ख हो, है ना। तुम जरूर ही एक मूर्ख हो जब भी तुमसे काम नहीं बना है। तो उसके लिए सेंटेंस होगा यू मस्ट बी अ फूल, ठीक है। अब कोई यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखिए। अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि कुछ लूट के ले गया, तो जरूर ही क्या होगा कि लुटेरा होगा। तो अब आप ऐसा एज्यूम कर रहे हैं जिसने भी सामान की लूटपाट की वो जरूर ही लुटेरा होगा। नॉर्मल व्यक्ति के बस की तो बात है नहीं कि वो लूट कर सके या चोरी कर सके। तो आप समझ रहे हैं, आपका ऐसा एजम्पशन है कि वह जरूर ही लुटेरा होगा। तो ये बनेगा ही मस्ट बी अ रॉबर। वह जरूर अमीर आदमी होगा। एक व्यक्ति है ये, ठीक है, ये व्यक्ति है, उसकी कार है और कार भी है ऑडी। तो ऑडी कार वाला व्यक्ति जिसके पास होगी वो एक अमीर आदमी होगा, है ना। तो आप ये तो समझेंगे कि आपके दिमाग में चल गया कि भाई इसके पास ऑडी कार है तो ज़रूर ही एक अमीर आदमी होगा। तो ही मस्ट बी अ रिच मैन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जो मस्ट भी है उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जब काम या कोई क्रिया चल रही है, ठीक है। अब इसका जो सेंटेंस फॉर्मिंग है वो कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब हो जाएगा कि वर्ब के साथ हमेशा क्या जुड़ने वाला है, आईएनजी, और बाकी का ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सेंटेंस को, समझते हैं इसके माध्यम से। वह कल अवश्य आ रही है, ठीक है, वह कल अवश्य आ रही है, एजम्पशन है। तो सी मस्ट बी कमिंग टुमारो, सी मस्ट बी, कम के साथ लगा आईएनजी, सी मस्ट बी कमिंग टुमारो। वह जरूर या अवश्य ही पढ़ रही होगी, एजम्पशन है आपका, आप ऐसा मान के चल रहे हैं, प्रॉबिलिटी है। सी मस्ट बी स्टडिंग, सी मस्ट बी स्टडिंग, ठीक। आगे मस्ट जो है, मस्ट बी, सॉरी, है ना, मस्ट बी का प्रयोग पेसिव वॉइस में किया जाता है। पेसिव वॉइस में किया जाता है, तो पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वहाँ पे बाय लगता है और बाकी का नेक्स्ट सेंटेंस हो जाता है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। अब देखिए, कार्य अवश्य तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए, वर्क मस्ट बी डन बाय यू, ये इसका मतलब हुआ। इसकी जगह कई बार इस तरह से भी रहता है, वर्क मस्ट बी डन, कार्य अवश्य किया जाना चाहिए, ठीक। मस्ट बी, इसका मतलब अब आपके द्वारा, उसके द्वारा, आपके द्वारा तो बाय यू, ठीक, उसके द्वारा तो बाय हिम और हर, इस तरह से ये बनेगा। तुम्हें अवश्य सरकार द्वारा पैसे मिलने चाहिए,
अभी कोरोना का समय चल रहा है और सरकार सभी को पैसे दे रही है, तो किसी को नहीं मिले हैं तो आप बोलेंगे तुम्हें ज़रूर सरकार के द्वारा पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि तुम एक गरीब व्यक्ति हो तो तुम्हें सरकार के द्वारा पैसे मिलने चाहिए। इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें? यू मस्ट बी गॉट मनी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। अब देखते हैं मस्ट हैव का यूज़। जो मस्ट हैव का यूज़ है वो किस तरह से किया जाए। देखिए, जब भी मॉडल वर्ब में हैव आता है तो इसके दो मतलब होते हैं। एक होता है वो किसी चीज़ का उसके पास स्वामित्व है या मालिकाना हक है, कोई भी मॉडल वर्ब हैव आता है उसके पास उस चीज़ का मालिकाना हक है, या जब मॉडल वर्ब के साथ हैव लगता है तो वो उसका एक पास्ट फॉर्म होता है। तो अभी दोनों पे बात करते हैं। मस्ट हैव का प्रयोग जरूर पास होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए इस पर, जरूर पास होना चाहिए के तौर पर किया जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उसके पास ज़रूर बहुत सारे पैसे होना चाहिए। ठीक है, अगर उसने कुछ चीज़ खरीदी है महंगी एक्सपेंसिव टाइप की, तो आपको ये पता लग जाएगा या आप ऐसा अनुमान आपका लग ही जाएगा कि उसके पास पैसे होंगे बहुत सारे। ठीक है, या कोई चीज़ वो लेने का गया हो मार्केट में तो पैसे लेके ही जाएगा। मान लो कि वो व्यक्ति कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने जाता है, मान लेते हैं कि आईफोन खरीदने जा रहा, तो आईफोन आज 1 लाख रुपए में आता है, तो आपको पता है उसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, जब भी तो मार्केट में आया है, तो उसके पास ज़रूर बहुत सारे पैसे होने चाहिए तभी तो वो आईफोन लेने आया। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे? ही मस्ट हैव, जरूर होना है ना, जरूर के लिए मस्ट लगा है, और किसी चीज़ का स्वामित्व हो तो हैव। ही मस्ट हैव लॉट ऑफ मनी, उसके पास जरूर कार होनी चाहिए। ही मस्ट हैव अ कार। ठीक है, मैं बोलूँ इसी सेंट, उसके पास कार है, ही हैज़ अ कार। ठीक है, उसके पास कार होनी चाहिए, ही शुड हैव अ कार, उसके पास कार होनी चाहिए। लेकिन मैं बोलूँ कि उसके पास जरूर कार होनी चाहिए, तो ही मस्ट हैव अ कार। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है उसके पास जरूर पेन होना चाहिए, ही मस्ट हैव अ पेन, ही मस्ट हैव अ पेन। चलिए आगे देखते हैं। जो मस्ट हैव का जो लास्ट यूज़ है वो होता है, मस्ट हैव का प्रयोग पास्ट एजम्पशन के लिए भी किया जाता है। एजम्पशन मतलब आप यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा हुआ होगा। ठीक, पास्ट में है ना, मान लेते कि आपने कुछ किसी को, जैसे पहला ही सेंटेंस बोल रहा है कि उसने मेरा प्रपोजल जरूर स्वीकार कर लिया होगा। आप मान के चल रहे कि आपने उसको प्रपोज किया था तो उसने प्रपोजल आपका एक्सेप्ट किया या नहीं, पर आप ऐसा समझ रहे हैं कि कर लिया होगा। तो शी जरूर के लिए आई मस्ट, पास्ट की बात है इसलिए हैव, शी मस्ट हैव एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। ठीक है, उसने जरूर साड़ी खरीद ली होगी पास्ट में, है ना, आपने उसको पैसे दिए थे तो उसने साड़ी जाके खरीद ली है। तो यहाँ पे इसके लिए बनेगा सी मस्ट हैव परचेस्ड साड़ी। कल रात जरूर बारिश हुई होगी, है ना, आप देख रहे हैं सुबह उठे तो आपने देखा कि ग्राउंड गीला है, आपके घर में देख रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा, तो आपको एक अनुमान लग गया कि कल रात बारिश हुई है, तो आपने ऐसा एजम्पशन किया है, एज्यूम किया है कि कल रात बारिश हुई होगी, जब भी तो पूरा गीला हुआ पड़ा हुआ है मैदान। तो इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। तो ये थे दोस्तों मस्ट, मस्ट बी, अ मस्ट और मस्ट हैव के यूज़। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत